रिसेंटली हमें मौका मिला अपने जठेरे जाने का। तो मेरा थोड़ी सी फ़ोटोग्राफ्स तो हमने ऑब्वियसली वहाँ पे खींची। तो आई थॉट कि इन फ़ोटोग्राफ्स को एक वीडियो के फॉर्म में क्यों ना सेव किया जाए। ये जो लोकेशन है ये बेसिकली लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की बैक साइड पे जाके पड़ती है। नॉर्मली तो एनुअल फंक्शन पे हम जाते हैं, बट इस बारी मेरे चाचा जी आए हुए थे तो उनकी वजह से प्रोग्राम बन गया। ये लिस्ट है छोटी सी जठेरों की। आज की डेट में अगर लास्ट में आप देखेंगे हरी मित्तर जी जिनका नाम दिख रहा है वो अवेलेबल हैं। तो एनुअल फंक्शन में तो यहाँ पे होते हैं, तो उनसे मिलने का मौका मिलता रहता है। तो 500 साल की जो लिस्ट अवेलेबल है या रिकॉर्ड अवेलेबल है तो उनके नाम है कि कौन थे डिडीज़। और ये जो जठेरे हैं ये बेसिकली उपल्स और डिडी दोनों के जठेरे हैं। और जितनी भी ये आपको जगह दिख रही है बनी हुई साफ़ सुथरी, आई मस्ट से इसके लिए उपल्स ही रिस्पॉन्सिबल है मेजरली, बिकॉज उन्होंने बहुत ज़्यादा इस पे काम किया एंड दे हैव गॉट अ वेरी गुड यू कैन से सोसाइटी और वट एवर कि जो इसको मेंटेन करती है। गाड़ी में गए थे और जगह गाड़ी खड़ी करने के लिए बहुत है वहाँ पे। ये खेतों के बीच में एक्चुअली जगह है बनी हुई, तो मतलब स्पेस का तो कोई इशू था ही नहीं। तो जाना वहाँ तक पहुँचना अगर आपको है तो आप गूगल कर सकते हैं, गूगल मैप्स के हेल्प ले सकते हैं और उपल जठेरे आप डालेंगे तो आपको ये आराम से जो है लोकेशन मिल जाएगी। और जब हम गए थे तो साफ़ सफाई करने की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे, बिकॉज़ नॉर्मल डेज में तो कोई अवेलेबल नहीं होता है। तो बाल्टी और ये वाइपर आपको वहाँ पे अवेलेबल मिल जाते हैं और तो उसका कोई इशू नहीं है। पानी की फैसिलिटी भी वहाँ पे है। बाकी आप खुद अपना वाइपर, अपना बाल्टी या मग वगैरह कुछ लेके जाना चाहते हैं तो इट्स योर कॉल, तो लेके जा सकते हैं। तो सबसे पहले हमने इसकी सफाई की इस पूरी एरिया की। पानी के साथ दूध हम ज़रूर अपने साथ कैरी कर गए थे। बाकी तो आपको अगर कुछ वहाँ पे अगरबत्ती या धूप अगर आपको जलानी है तो वो आपको खुद कैरी करनी पड़ेगी अपने साथ, वो वहाँ अवेलेबल नहीं होएगी। तो जब हमने साफ़ सफाई वगैरह सारी कर ली तो उसके बाद फिर हमने यहाँ पे पूजा की। ये मेरे चाचा हैं, ये कह लीजिए हमारे रिंग लीडर हैं एक तरह से, बिकॉज इन सब जगह पे जाना हो तो इनके बगैर तो पॉसिबल नहीं है। मतलब यही सारा पूरा प्लान तैयार करते हैं, क्या लेके जाना है क्या नहीं लेके जाना है, छोटा सा किट बैग वॉट एवर इट इज़, वो सब इनकी हेडेक होती है। और ये सबसे आगे जो है मेरे चाची हैं जो अमेरिका से आए थे। और इस बारी तो एक्चुअल में प्रोग्राम इनकी वजह से बना। मतलब एक दिन पहले शाम को मेरे को बता रहे हैं कि हमने जाना है और आई डिडंट हैड एनी प्लान। मैंने कोई अपनी छुट्टी का वगैरह का कुछ भी नहीं लिया था, तो हाफ डे मैंने लिया, वाइफ से बात की तो एक ही चीज़ आई कि भी अगर जाएंगे हमेशा हम, इनफैक्ट इन्हीं की वजह से हम जाते हैं। जब भी आते हैं तो यहाँ का प्रोग्राम बन जाता है, अदरवाइज़ फिर जब एनुअल फंक्शन होता है तभी हम जा पाते हैं। और वो भी कई बार नहीं भी जा पाते, बिकॉज एनुअल फंक्शन मेनली मार्च के मंथ में होता है और मेरी क्लोजिंग होती है और मैं जा नहीं पाता हूँ। जैसे कि इस बार ही नहीं जा पाया था, 31 मार्च को था। तो फिर वाइफ से बात हुई है, शी सेड कि अभी जाया गया तो जाया गया, नहीं तो फिर रह जाएगा। एंड इट वाज वेरी ट्रू। तो फिर चाचा जी की वजह से हमने ये प्रोग्राम बना लिया। प्रसाद आप कैरी कर सकते हैं। प्रसाद क्या कैरी करना है तो ये तो हरी मित्र जी से आप पूछ सकते हैं। बाकी सूट वगैरह चढ़ाना है या कुछ करना है भाई, ये ट्रेडिशंस तो हरी मित्र जी से जब आप मिलेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, वो बता पाएंगे। चने वगैरह का प्रसाद ज़रूर हम लेके जाते हैं। साथ में बुरा चीनी होती है
और साथ में चावलों का कुछ होता है, तो एग्जैक्टली डिटेल तो मेरे को नहीं पता है। बहुत अच्छा लगता है जब आप ग्रुप में जाते हो। तो इस बारी का भी हमारा अच्छा था, मतलब जब गए लास्ट मिनट प्रोग्राम, बट एक ही चीज़ हो पाई बेस्ट कि हम अर्ली मॉर्निंग निकले। 6 बजे का प्रोग्राम था बनाया निकलने का, 7 बजे तो कैस पंजाबी हमने अमृतसर को छोड़ दिया था। फिर 2 घंटे का रन था और 9 बजे तक भी वर देयर, और फिर वहाँ से मत्था वगैरह टेक के अप्रोक्सीमेटली 11 बजे तक हम वहाँ से फ्री होकर निकल लिए थे। 2 घंटे लग ही गए थे। बाकी वही मैंने आपको बताया, आपको धूप अगरबत्ती अगर कुछ लेके जाना है तो वो आपको खुद कैरी करना पड़ेगा, वो वहाँ पे आपको आराम से नहीं मिलने वाला। बट इसको साफ़ सफाई करना, इसको सब कुछ मतलब मत्था टेकना वाज अ गुड एक्सपीरियंस। कोशिश रहेगी कि हर साल जा सके, और कुछ नहीं तो कम से कम एनुअल फंक्शन ही अटेंड किया जा सके। ये जो है प्रसाद अब हम चढ़ा रहे हैं, तो 7 बार ही चढ़ाना होता है हर चीज़ को। तो चने थे तो चनों को 7 बार ही चढ़ाया, फिर चीनी है, चने, बुरा चीनी और आटा मेरे ख्याल था चावलों का शायद 7 बारी हर एक ने चढ़ाया था। हर एक के लिए चढ़ाया था, मतलब जैसे मेरे चाची जी अकेले आए थे तो उन्होंने अपने बच्चे और बच्चों के लिए भी सब कुछ खुद ही किया फिर उनकी बिहाफ पे। और जैसे अब मैं अपने बेटे और बेटी को नहीं ले गया था, उनके बिहाफ पे भी हमने खुद ही किया। ये चने वगैरह या जो भी कुछ आप चढ़ाओगे तो ये एक्चुअली वहाँ पे भी जो जानवर है उन्हीं के काम ही आता है, बिकॉज अल्टीमेटली तो और तो कुछ है नहीं यहाँ पे, तो वही फिर ये खाते हैं। बाकी ये जो लोकेशन है बहुत बढ़िया, मतलब आप कह सकते हो कि लोकेशन है। अगर आप देखोगे इट इज़ इन द मिडल ऑफ दी, मतलब खेतों के बीचों बीच में है ये। तो इमेजिन करो, अभी तो खैर हम गए थे ये अप्रैल में, तो सारी कटाई हो चुकी थी तो कुछ भी नहीं वहाँ पे लगा था अभी। बट जस्ट इमेजिन करिए कि अगर आप यही दिसंबर के मंथ में जाएंगे जब फसल लगी होएगी और ग्रीन होएगी, तो कितना ज़बरदस्त ये व्यू होएगा। तो फोटोग्राफ्स वगैरह खींचने के बाद फिर हम निकल लिए थे। और ये जो एरिया है ना, इसके मेरे को पता नहीं, आई डोंट नो, मतलब मेरे को बेस्ट पार्ट ये दिखा कि यहाँ पे ना और भी बड़ी सारी रिलीजियस प्लेसेस बहुत मतलब पास पास ही दिखी है। मतलब एक तो हमारी है और भी 2-3 ये और मेरे को मंदिर या गुरुद्वारे नज़र आए। तो काफ़ी रिलीजियस लोग हैं इस एरिया के। ये एग्जैक्टली जो जगह पड़ती है दौलतपुर पड़ती है। एंड अगर आपको कहीं जाना है तो आप दौलतपुर गांव की का पूछ सकते हैं और बिजली घर का पता करिएगा, ये बिजली घर है। और फिर यहाँ पे एक टाइल्स बनाने की फैक्ट्री भी है, बहुत बड़ी फैक्ट्री है वो तो इनफैक्ट। तो अब तो मेरे ख्याल से वो भी एक बहुत बढ़िया मतलब लोकेशन है जो आप पूछ सकते हैं किसी को भी कि भाई टाइल्स बनाने वाली फैक्ट्री कहाँ पे है। बाकी हम तो दौलतपुर और बिजली घर पूछ के चल पड़े थे, तो फाइनली हम पहुँच गए। हमने बस एक थोड़ा सा डिस्टेंस, एक कट गलत ले लिया था जिससे हमारे को थोड़ा सा टाइम लगा। बट मैं देखा इंटरकनेक्टिविटी इन एरिया में इतनी बढ़िया कि आप कहीं से भी घुस जाओगे ना तो आप पहुंच जाओगे। फगवाड़े से चले जाओ वहाँ से आप पहुंच जाते हो, चेड़ू से हम जैसे जाते हैं वहाँ से चले जाओ तो जाते हैं, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के पहले आप टर्न ले लो तो आप पहुँच जाओगे। डिपेंड करेगा कि आपको कितना घूमना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई है कि कौन सा बेस्ट और सबसे ईजीएस्ट और फास्ट रास्ता है। तो ये फाइनली हमारी ग्रुप फोटोग्राफ थी जो हमने खींची। एंड 2 घंटे वहाँ पे बहुत बढ़िया लाइफ के स्पेंड किए, यादें स्पेंड की जो सारी उम्र साथ रहती हैं। एंड देन फिर हम वापस आ गए थे। एंड थैंक्स टू माय चाची
ये जिनकी वजह से हम वहाँ गए। ये ना आते तो हमारा प्रोग्राम बनना ही नहीं था जाने का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।